हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉलेज हब। आज हम नॉलेज हब के इस वीडियो में क्लास 9 का नंबर एंड सिस्टम जो चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट को हम पहले क्लियर करने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट वीडियो होगा उसमें हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर में रेशनल नंबर इरेशनल नंबर है, तो इन सब का हमें कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से, ठीक है। आप लोगों को पता होगा नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए इनका नाम नेचुरल नंबर कैसे है, क्योंकि आप किसी को भी, जैसे आप कोई कोई भी छोटा बच्चा है या बड़ा है, किसी को आप कह दीजिए कि आप थोड़ा नंबर सुनाओ, मतलब या गिनती पढ़ के सुनाओ, तो वो बोलेगा 1 2 3 4। तो मतलब ये नेचुरल है। मतलब आप किसी से अगर कहोगे कि आप मतलब आप नंबर सिस्टम या गिनती सुना दो, तो वो 1 से ही स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये नेचुरल है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है नेचुरल नंबर है। और ये 1 2 3 4 यहाँ 9 पूरा मतलब इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। अब ये देखिए, अब जैसे देखिए, ये जो नेचुरल नंबर 1 to 9 गया, इसके बाद ये प्रॉब्लम हो गया कि अब 9 के बाद क्या होगा अगला नंबर, ठीक है। तो तब खोज हुआ इस जीरो का, ठीक है, होल नंबर। तो ये जो होल नंबर है, इसको होल नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट होता है, प्लस ये जो नेचुरल नंबर है इसको कंप्लीट कर देता है। क्योंकि ये देखो, नेचुरल नंबर के बाद जब ये जाकर 10 होता है, तो यहाँ पे जीरो पड़ जाता है। ये जीरो कहाँ से बढ़ा है, ये होल नंबर की वजह से, क्योंकि होल नंबर ही ने तो जीरो का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। तो जो नंबर सिस्टम है उसको कंप्लीट करता है होल नंबर, इसीलिए इसका नाम ही होल नंबर रख दिया गया। अब देखिए, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जीरो और होल नंबर जो होता है जीरो से स्टार्ट होता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जीरो से स्टार्ट होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, तो हमेशा होल नंबर नेचुरल नंबर से बड़ा होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि एक होल नंबर जीरो भी तो है, एक एक्स्ट्रा जीरो। लेकिन हाँ, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर यहाँ से स्टार्ट होंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो ये सारे होल नंबर में समा सकते हैं, ठीक है। फिर अब देखिए, अब आया इंटीजर। अब इंटीजर नंबर क्यों आया, तो अब ये जब नेचुरल नंबर ये होल नंबर आ गया, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गया है कि कोई कुछ सामान खरीद रहा है। तो अगर मान लीजिए उसके पास 2 रुपए आ रहे हैं, सपोज दैट उसके पास 2 रुपए आ रहे हैं, तो लिख ले रहा है ठीक है हमारे पास 2 रुपए आ रहे हैं, और जा रहे हैं तो भी लिख ले रहा है 2 रुपए जा रहे हैं। तो उसको बहुत कंफ्यूजन हो जा रहा है इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने में। तो खोजा है तब खोज हुआ इंटीजर का। इंटीजर में क्या हुआ, जब उसके पास 2 रुपए आ रहे हैं, तो वो क्या लिख लेगा, प्लस। तो आ रहे हैं तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है, प्लस हो रहा है उसके पास नंबर, तो प्लस। जा रहे हैं तो माइनस, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इंटीजर के आने के बाद हमने जो जीरो से पहले भी नंबर पा लिए, ठीक है। तो जीरो से पहले हमने माइनस में पा लिया, -1 -2 -3 -4। अब देखिए, हमेशा जो नंबर होता है, आपको सब पता चल गया होगा इंटीजर कहाँ से आया। तो ये जो नंबर होता है हमेशा ऐसे जाता है। अगर हम ऐसे जाने के इन द सेंस दैट कि जैसे अगर हम बोल दिए -3, आप 9th क्लास में भी पता होगा, -3 -2 इन दोनों में कौन बड़ा है, तो ऑब्वियसली -2 बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि पहले ये आता है फिर उसके बाद ये आता है। अब देखिए, जीरो और वन में कौन बड़ा है, तो वन बड़ा होगा, क्योंकि जीरो के बाद वन आता है। इसी तरीके से -3 और -2 में कौन बड़ा होता है, -2, क्योंकि इसके बाद ये आता है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद ये आता है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और साथ में देखिए, अब क्या होता है कि जो कोई भी नंबर होता है, अगर वो माइनस में, अगर कोई नंबर चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर उसके पास माइनस हो गए तो उतने ही छोटे हो गए। अब जैसे ये 5, ये 4, अभी तो 5 बड़ा है, लेकिन जैसे ही माइनस लगा दोनों साइड, 4 बड़ा हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ से भी एक चीज़ हम आपको क्लियर कर देते हैं। अब जैसे अगर क्वेश्चन आ गया ऑल इंटीजर और होल नंबर, कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये इंटीजर में तो माइनस वाला भी है, ठीक है। तो कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर आ गया ऑल होल नंबर आर इंटीजर, हाँ हो सकते हैं। ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, हाँ हो। अब देखिए, यहाँ से हम बड़े, ऐसे हम एक तरीके से छोटे से बड़ा चल रहे हैं। सबसे छोटा यही है, फिर दूसरे नंबर पे ये, उससे बड़ा ये है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम मतलब और भी जो नंबर है उनको देख लेते हैं। तो अब ये जो फोर्थ नंबर है वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर आपको पता होगा, प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो आप सिंपल समझ लीजिए, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं और वन के टेबल में आते हैं। वन के टेबल में तो हर कोई आता है, ठीक है, वन के टेबल में तो हर कोई आता है। और खुद के टेबल में, जैसे आपको हम एग्जांपल देते हैं, जैसे आप ले लीजिए 2। 2 जो है वो खुद के टेबल में ही आता है और सिर्फ वन के टेबल में आता है। 3 का एग्जांपल ले लीजिए,
अब जैसे 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं हो सकता। क्यों? 6 जो होता है खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, लेकिन 2 के भी टेबल में आ जाता है, ठीक है। 3 के टेबल में आ जाता है, मतलब डिवाइड हो जाएगा उससे, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 7 हो सकता है, हाँ 7 हो सकता है, क्योंकि 7 सिर्फ खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 8 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता, क्योंकि अब देखिए प्राइम नंबर में आप एक चीज याद रखिए, जो इवन नंबर है, ये 2 इवन नंबर है, क्योंकि 2 से डिवाइड होता है। अभी हम इवन नंबर आगे पढ़ेंगे। तो प्राइम नंबर ये जो अब इसके 2 ही एक इवन नंबर है जो प्राइम नंबर, उसके बाद कोई भी आगे इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं बनेगा, क्योंकि अगर कोई इवन नंबर प्राइम नंबर बना तो वो इजिली 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर वही होता है कि जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। अगर 2 से डिवाइड हो गया तो जाहिर सी बात है वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। 11 प्राइम नंबर है, हाँ। 13 प्राइम नंबर है, हाँ। तो ऐसे ही जो मतलब खुद से डिवाइड हो रहे हैं और 1 से डिवाइड, देखिए कोई भी नंबर हो वो खुद से तो हमेशा डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। बस ये चीज क्लियर होना चाहिए, वो सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो तभी वो प्राइम नंबर रहेगा। और जस्ट उसी का अपोजिट कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर मतलब ये 4, मतलब उसका मतलब खुद से तो डिवाइड और 1 से डिवाइड सारे होंगे, लेकिन प्लस वो और भी नंबर से डिवाइड हो, जैसे ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये प्राइम नंबर हो गया, 4 प्राइम नंबर हो गया, सॉरी कंपोजिट नंबर हो गया, 6 कंपोजिट नंबर हो गया, 8 कंपोजिट नंबर हो गया, 12 कंपोजिट नंबर हो गया, 9 कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि ये खुद से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से भी डिवाइड हो रहा है प्लस अदर नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब इवन नंबर की बात कर लेते हैं। इवन नंबर क्या है? इवन नंबर तो बहुत ही ईजी होता है, जो 2 के टेबल में, सिंपली हम कह सकते हैं जो 2 के टेबल में आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सो ऑन, इनफाइनाइट चलते रहिए, वो सारे इवन नंबर होता है। और इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर होता है। और जस्ट उसी का अपोजिट, ठीक है, जस्ट इवन नंबर का अपोजिट हो जाएगा कि जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर होते हैं, जैसे 1 3 5 7, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आइए अब देखिए, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट नंबर की तरफ पढ़ते हैं, रेशनल नंबर, जो हमारा टॉपिक भी है नंबर सिस्टम में। क्लास 9th में हमें रेशनल और इरेशनल में ही तो डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए रेशनल नंबर आपको सिंपल लैंग्वेज कहें तो वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में रहे, मतलब जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन यहाँ शर्त ये है कि q जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। q जो है मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। सपोज दैट 2/3, ठीक है, जैसे सपोज दैट 2/3 ये हो गया मान लीजिए रेशनल नंबर, लेकिन 2/0 रेशनल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। 1/2 रेशनल नंबर है, 2 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके अपॉन 1 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन ये याद रखिए 0/1 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि शर्त ये है जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सारा चीज हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है, माइनस के फॉर्म में तो भी रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर काफी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अब देखिए अगर आप एक चीज याद रखिएगा, जैसे आपको यहाँ पे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ना होगा। जैसे हमारा जो डेसिमल सिस्टम है, रेशनल नंबर को और अच्छे समझने के लिए आपको डेसिमल समझना होगा। डेसिमल्स, जो डेसिमल्स हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है 2 पार्ट में डिवाइड है, रिपीटिंग, ठीक है, अभी हम बता देते हैं क्या है, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और ये इसी रिपीटिंग को अदर वर्ड में कहते हैं रीअकरिंग, रीअकरिंग, और ये नॉन रीअकरिंग, ठीक है, नॉन ऑन अकरिंग, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, अब देखिए अब ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। देखिए आपको ये चीज़ याद रहे, ये जो टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है ये रेशनल नंबर होते हैं, ये दोनों रेशनल नंबर होते हैं। अभी हम बता देते हैं टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग क्या है। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिअकरिंग है, ये इरेशनल नंबर है। अब इसके लिए हमें पढ़ना होगा टर्मिनेटिंग क्या है। टर्मिनेटिंग मतलब होता है खत्म हो जाना, जैसे मतलब जो जैसे सपोज डेट 1/2, अब इसको हम जो सॉल्व करेंगे 2 को 1 से डिवाइड करें तो 0.025 10। अब देखिए यहाँ के बाद जाके ये क्या हो जा रहा है,
खत्म हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर जीरो हो जाए, मतलब ये टर्मिनेट हो जा रहा है। जो नंबर टर्मिनेट हो जाए वो रेशनल नंबर है। आप देखिए, जरूरी नहीं हर नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो वो क्या कहते हैं कि वो हमारा क्या कहते हैं कि रेशनल नंबर हो जाए, ऐसा नहीं है। उसको हमें पता करने के लिए हमें पता करना होगा कि क्या वो टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है या नहीं। अब रिपीटिंग का ले लीजिए, जैसे 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 0 पॉइंट बढ़ा के 0 उतारेंगे, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 1 पॉइंट बढ़ा के 0, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 पॉइंट बढ़ा के 0। अब देखिए ये क्या होगा, 0.3333, यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा है, तो हम इसके ऊपर जो 3 जो रिपीट कर रहा है इसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। और हमने जैसा कहा कि डेसिमल में जो टर्मिनेटिंग होता है वो रेशनल नंबर तो होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर। ये भी क्या है, और जैसे कुछ कुछ नंबर होते हैं उनको डिवाइड करने के बाद वो रिपीट तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं, जैसे वो मतलब लेकिन रिपीट नहीं करते, मतलब वो अलग ही अलग जाते रहते हैं, ऐसे अलग अलग, मतलब अलग ही अलग जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हो गए इरेशनल। आज सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लीजिए, जो नंबर रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल है। अब इरेशनल का अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो पाई, पाई जो है इरेशनल नंबर है 22/7। अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर है, इसको आप सॉल्व करेंगे जब अंडर रूट 5 को, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग जाएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग मतलब ये रिपीट ही नहीं होगा, तो रिपीट नहीं होगा, तो हमने जैसा बताया कि रेशनल नंबर सिर्फ दो ही होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग जो होता है वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता, वो इरेशनल होगा, ठीक है। और पाई का एग्जांपल सबसे बेस्ट है। और रियल नंबर, रियल नंबर सिंपल आप समझिए सबसे इजी नंबर है। ये देखिए, ऑल इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर, सारे, ठीक है। तो रियल नंबर सबसे बड़ा है। अगर कह दिया कि सपोज दैट और रेशनल नंबर इरेशनल नंबर है रियल नंबर, हाँ करेक्ट, ठीक है। अगर कह दिया और रियल नंबर, क्या इरेशनल नंबर होगा, नहीं, इनकरेक्ट हो, क्योंकि रियल नंबर पे इरेशनल भी तो है, ठीक है। तो और सारे रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, सारे रेशनल नंबर रियल हो सकते हैं, सारे इरेशनल नंबर रियल हो सकते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकते। ये आपका जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इससे रिलेटेड उसमें क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो हमारा 1 पॉइंट मतलब जो पहला चैप्टर है क्लास 9 का वो काफ़ी इजी है, बस इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेट, अब देखिए जो आपका एक्सरसाइज 1.4 है उसमें यही है, आपको डिवाइड करके सिर्फ पता ही करना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेट हो रहा है, कौन सा नॉन टर्मिनेट हो रहा है। अगर नॉन टर्मिनेट हो रहा है तो रिपीट कर रहा है कि नॉन रिपीट हो रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए जैसे हमने ये नेचुरल नंबर आपको बताया, होल नंबर बताया, इंटीजर बताया, और ये हमने अलग से आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर बताया। इन सब से बड़ा होता है रेशनल नंबर, ठीक है। और जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल, और सबसे बड़ा रियल होता है। आप हमेशा अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। तो कह रहा है इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q is not is equal to 0। जैसे कि हमने हमने पिछले वीडियो में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सारी नंबर इन या वेदर इट इज इंटीजर, सारे नंबर के हम कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। तो हम इसका आंसर सिंपली लिखेंगे यस, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। बहुत ही सिंपल आंसर, जीरो इज रेशनल नंबर। अगर आपको नहीं समझ में आया, देखिए हम जीरो को, अब देखिए रेशनल नंबर वही होता है कोई भी नंबर जिसको p बाई q के फॉर्म में लिख सकें, और q बस जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जीरो, और जिसके अपॉन कुछ नहीं वहाँ पे 1 होता है, तो 1 जो है वो जीरो तो है नहीं, तो ये रेशनल नंबर चाहे 0/21 है, चाहे 0/22 है, या 0/44 है, या 0/56 है, कुछ भी हो, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पहले, यहाँ पे तो 6 कह रहा है, वी कैन फाइंड इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ओके, तो किसी भी अगर बीच में इन दोनों के बीच में अगर क्या कोई भी नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहे तो हम वी कैन फाइंड, हम लिख सकते हैं वी कैन फाइंड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेशनल, रेशनल
नंबर बिटवीन 3 and 4, ठीक है। बट ये क्वेश्चन कह रहा है 6 निकालना है, तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो 6 निकालना है तो यहाँ हम 3 लिखते हैं और यहाँ पे 4 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ 6 कह रहा है तो 6 का एक ज़्यादा होता है 7, तो अब इसको देखिए हम पहले रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख देते हैं, अपॉन 1। तो 6 से ज़्यादा 7 होता है तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी और इधर भी और इधर भी। ये हो जाएगा 7 जा 7 40, 7 3 जा 21 अपॉन 7, ये हो गया 28 अपॉन 7। अब इन दोनों बीच का जो रेशनल नंबर वो क्या हो जाएगा, 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7, ठीक है। हमें 6 ही कह रहा था, लेकिन अगर इससे ज़्यादा कहता है तो सिंपली वही चीज़ 3 अपॉन 1 है, 4 अपॉन 1 है। अगर और ज़्यादा कहता है, मान लो यहाँ पे हमने 20 का कर दिया, इधर भी 20, इधर भी 20, इधर भी 20, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 20 और ये हो जाएगा 80 अपॉन 20, 80 अपॉन 20। तो लगभग हमें बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं, 60 लगभग 20 अप्रॉक्स 19 नंबर हमें मिल जाएंगे इसमें। तो हम लिख सकते हैं 61 अपॉन 20, 62 अपॉन 20, 63 अपॉन 20, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा 71 अपॉन 20, ऐसे सो ऑन, मतलब इन दोनों के बीच में। वैसे हमने जैसा स्टार्टिंग में दिया है कि वी कैन फाइंड इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, तो बस यही क्वेश्चन था। तो अगर आपको लिखना है यहाँ 6, तो ये ही होगा, हम ये जो है ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड 5 rational number between 3 and 5 and 4 by 5. As I said, there can be an infinite rational number between any rational number. तो हम यहाँ लिख सकते हैं there can be infinite rational number between any number, as I said in my previous video. लेकिन हमें यहाँ पे 5 ही निकालने हैं, तो आइए इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। सोल्यूशन हो जाएगा, पहले ये इन दोनों के बीच में निकालना है, तो यहाँ 3/5 यहाँ लिखते हैं और यहाँ निकालते रखते हैं 4/5। कितना निकालने हैं, 5, तो 5 से ज़्यादा एक होता है 6, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 6 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और ये हो जाएगा 6 5 जा 30 और ये हो जाएगा 6 4 6 1 जा 6 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और ये हो जाएगा 6 5 जा 30। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो 5 रेशनल नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30, 23 अपॉन 30, ठीक है। दैट्स ऑल। अगर सपोज क्वेश्चन कहते कि और हमें रेशनल नंबर निकालना है, तो वही मैंने मान लीजिए 3/5, 4/5, इसमें आप 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 निकलेगा, ठीक है। जैसे कि इसमें 5 दिया तो हमने 6 का मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 30/50, हो जाएगा 40/50। तो इन दोनों के बीच में हो गया 31/50। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 32/50, 33/50, ऐसे ही हमारा आगे हो जाएगा 39/50 तक, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ये इसका सिंपली हो जाएगा, यही हमारे यहाँ पे 5 ही क्या था, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें रीजन भी देना है और बताना है कि ट्रू एंड फॉल्स है कि नहीं। पहला हमारा स्टेटमेंट कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर, क्या सारे इंटीजर होल नंबर हैं। या एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर है। जैसा कि हमने एक जब इसका पहला जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बनाया था इंट्रोडक्शन, तो उसमें हमने नेचुरल नंबर क्लियर किया था। जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 2 3 से फिर इनफाइनाइट तक जाता है। जो होल नंबर होता है वो इससे बड़ा होता है क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, फिर वो इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। इसी तरह इंटीजर में क्या होता है कि निगेटिव वाला भी आ जाता है, ये निगेटिव वाला भी आ जाता है। 0 तो आता ही है, 1 2 इधर इनफाइनाइट जाता है, लेकिन यहाँ -1 वाला भी आ जाएगा कॉन्सेप्ट, और इससे बड़ा हो जाता है नेचुरल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर में सारे नंबर मतलब ये इंटीजर तो आते ही हैं, प्लस और भी जैसे नंबर आ जाते हैं, जैसे अंडर रूट वगैरह कुछ,
जो रेशनल नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए रेशनल नंबर इनसे बड़ा होता है। अब रेशनल नंबर आपको डिटेल में समझना होगा, तो पहले इसके लिए आपको ये जानना होगा, ठीक है। अभी इसमें तो सिंपली ये लिखा है द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर इसको आपको डिटेल से जानना होगा तो आपको इर्रेशनल नंबर समझना होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से नंबर इरेशनल हैं तो आपको रेशनल समझ में आ जाएगा। और इसी इन द सेम मैनर अगर आपको पता चल जाए कौन सा नंबर रेशनल नंबर है तो आपको इरेशनल इजी वे में, जब हम एक्सरसाइज 1.4 इसका पढ़ाएंगे तो उसमें हमारा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो उसमें हम बताएंगे कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग में कौन सा रेशनल नंबर है या नहीं। अगर आप हमारा पहला वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने रेशनल नंबर के बारे में बताया, तो उसमें हमने एकदम डीपली बताया था कि कौन से रेशनल नंबर होते हैं, कौन से नहीं, और वहाँ पे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग सबका हमने जिक्र किया था, ठीक है। तो आइए पहले यहाँ इसका स्टेटमेंट अब देखिए। अब ये याद रखिएगा, नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर होता है, होल क्योंकि वहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा हो जाता है, और उससे बड़ा हो जाएगा इंटीजर क्योंकि यहाँ जीरो के बाद इधर एक्स्ट्रा हो जाता है, फिर इससे बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगर यह हमारा पहला स्टेटमेंट कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, ये सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में सम आ सकते हैं। तो हम इसका पहला आंसर लिख देंगे, पहले का आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा ट्रू, ठीक है। और इसका स्टेटमेंट हम लिख देंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड होल नंबर हो जाएगा। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, मतलब सारे इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं, नहीं सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, उल्टा हो गया। इसलिए सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन सारे इंटीजर कैसे समा सकते हैं? माइनस वाला समा जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम कह रहे हैं इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, और इसका स्टेटमेंट हो जाएगा निगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर, सिंपल। और हमारा कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब देखो यहाँ अभी इंटीजर तो हो नहीं रहा था, अब रेशनल नंबर को कह रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये भी फॉल्स ही होगा, ठीक है। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा और इसका ये स्टेटमेंट हो जाएगा बिकॉज देर आर सर्टेन नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है। ठीक है, क्योंकि देखिए रेशनल नंबर तो ऐसा नहीं कि सारे नंबर हो जाए, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसमें भी अब कैसे पता चलेगा? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के बेसिस में। वो जब एक्सरसाइज 1.4 आप पढ़ोगे तो उसमें आप डिटेल से इसके बारे में टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का जिक्र किया गया। प्लस अगर हम आप हमारा इंट्रोडक्शन जो पहला वीडियो इसका उसको देखे होंगे तो उसमें भी हमने बता दिया था, इसका कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया। तो यही यही हो जाएगा बेसिकली हमारा आंसर, ठीक है। 9 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें ट्रू एंड फॉल्स देखना है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, मतलब सारे जो इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर है। तो ये ट्रू हो जाएगा, कैसे? क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, चाहे वो वेदर इट इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ऑल नंबर आर रियल नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। तो हम इसको लिख देंगे बिकॉज ऑल रेशनल नंबर, ऑल इरेशनल नंबर फॉर्म द ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया है, ठीक है। तो सेकेंड हमारा स्टेटमेंट कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज द नेचुरल नंबर। पहले यही रॉन्ग कर दिया, ठीक है। पहली बात तो ये जान लीजिए, नंबर लाइन में निगेटिव भी होते हैं, निगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, और यहाँ पे m कह रहा है नेचुरल नंबर है, तो ये हो ही नहीं सकता। ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स बिकॉज निगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ द एनी नेचर, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट m कह रहा है तो अंडर रूट नंबर लाइन में कहीं भी हो सकता है, तो लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे जो थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, नहीं ये नहीं हो सकता सारे, क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर भी तो आते हैं रियल नंबर। हमने कहा ना वेदर इट इज रेशनल नंबर इरेशनल नंबर ऑल फॉर्म एज रियल नंबर, तो सारे रियल नंबर क्या रेशनल नंबर है? नहीं, रियल नंबर तो होल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है। तो इसे भी फॉल्स, फॉल्स बिकॉज द रेशनल नंबर और ऑल्सो द पार्ट ऑफ द रियल नंबर। तो ये बस बहुत ही टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज रेशनल नंबर। देखो अब देखो इंटीजर क्या है, अब ये देखो ये नंबर लाइन है, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। 4 5 6 ये सब पॉजिटिव इंटीजर है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है एंड सो ऑन। अब ये पॉजिटिव इसमें कह रहा है क्या,
और द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या स्क्वायर रूट होता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का इरेशनल? कैसे हो सकता है? 4 का अगर स्क्वायर रूट देख लिया जाए तो 4 का स्क्वायर रूट, इसको बाहर निकालो तो 2, और 2 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो नहीं हो सकता। अब 9 का स्क्वायर रूट देख लिया जाए, 9 को आप निकालोगे तो उसका हो जाएगा 3, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो नहीं, रेशनल नंबर भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा नहीं, आंसर हमारा हो जाएगा। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे? नो, इफ वी टेक अ पॉजिटिव इंटीजर से 9, इट्स स्क्वायर रूट इज 3 विच इज अ रेशनल नंबर। तो आप कोई भी, चाहे कोई भी एग्जांपल आप ले लो, और सारे भी बहुत सारे एग्जांपल है। तो दैट्स ऑल। इस क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो हमें नंबर लाइन पे अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। पहले इसको रिप्रेजेंट करने से पहले हमें ये कॉन्सेप्ट एक क्लियर करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, थ्योरम। ठीक है, तो जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आइए पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका मतलब एक डिग्री, एक एंगल जो है 90 डिग्री। अब जैसे जैसे ये इसका ये एंगल 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला जो साइड है उसको कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, और इसको कहते हैं बेस, और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, मतलब क्योंकि ये परपेंडिकुलर खड़ा है। ठीक है, कोई भी लाइन किसी लाइन पे खड़ा है, जैसे सपोज दैट ये ए बी लाइन है, ये पी और ओ, तो हम कह सकते हैं पी ओ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। पी ओ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब उस पे खड़ा है, तो खड़ा है तो मतलब यहाँ यहाँ 90 डिग्री लाइन बनेगी। ठीक है, 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक, तो इसी तरीके से ये जो है, ये लाइन जो है इस पे परपेंडिकुलर है, इस बेस पे। ठीक है, तो अगर सपोज डेट, तो यहाँ पे अगर ये दोनों साइड दी है, अगर ये हमें निकालना है, तो हम ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज दैट हम बेस को अगर मान लेते हैं, यहाँ पे बेस जो इसका है, बेस जो है ये 1 है, सपोज दैट ये बेस 1 है, 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और यहाँ पे हम पुट करते हैं 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो ये जो स्क्वायर है वहाँ पे जाएगा अंडर रूट 2, तो मतलब ये जो है हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2। ठीक है, हाइपोटेनस जो है हमारा अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए, हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है अंडर रूट 5 को नंबर लाइन में, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, अगर ये आपको समझ में आ गया होगा, तो हम एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे कोई भी पॉइंट यहाँ पे हम ले लेते हैं, सपोज डेट ये है 0, और यहाँ पे माइनस पॉइंट है -1, और यहाँ पे 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब ये जो ओरिजिन है यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट हम 1 सेंटीमीटर का लिए हैं, तो अब हमें अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम अंडर रूट 5 ही नहीं, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5 सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में एक साथ में। ठीक है, और प्लस अलग अलग भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हम एक साथ वाला पहले देखते हैं। तो अंडर रूट सबको अगर रिप्रेजेंट करना है, तो पहले तो हमें यहाँ से यहाँ, ये ओरिजिन से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर का ये लाइन हम समझिए कि इसका नाम ये 1 यूनिट है, मतलब इसको 1 सेंटीमीटर, ठीक है 1 यूनिट, और इस पे परपेंडिकुलर सेम यही 1 यूनिट का हम इस पे क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस पे एक सीधी लाइन, ठीक है परपेंडिकुलर 1 यूनिट का ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ठीक है, अब बेसिकली हमें क्या करना है, ये वाला जो लाइन है इसको निकालना है। तो अगर ये वाला निकालना है, तो जैसा हमने यहाँ पे निकाला है, तो ये वाला आ जाएगा अंडर रूट 2। अगर ये अंडर रूट 2 आ गया, अगर अंडर रूट 2 को हमें नंबर लाइन पे, अब देखिए ये तो आ गया अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है, तो आपका जो प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर का ये जैसे मतलब ये मान लीजिए प्रोटेक्टर है, यहाँ पे पेन से लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो उसको यहाँ पे रखना है, और ये पेंसिल वाला पॉइंट इस पे। ठीक है, और इस पे रखने के बाद आप सिंपली इसको ऐसे नीचे लेके आएंगे ऐसे, तो ये जहाँ पे आके टच करेगा तो वही हमारा पॉइंट होगा अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए हमें
√3 निकालना है तो हम बेसिकली हर बार 1 1 मतलब 1 यूनिट का लाइन ड्रॉ करते चल जाएंगे। अब ये जो ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन है, इसके ऊपर हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर मतलब एकदम इस पे खड़ा होना चाहिए। तो अगर इस पे हम परपेंडिकुलर 1 यूनिट का ड्रॉ कर लिए तो अब हमें ये निकालना होगा। अगर ये निकालना है तो अगर 1 है तो हम फिर से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेस तो √2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर होगा तो √2 जब मान लीजिए √2 इंटू 2 यही होगा तो आंसर आएगा क्या, 2 ही आएगा। √2 का स्क्वायर क्या मतलब √2 इंटू √2, तो एक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक 2 बाहर आ जाएगा तो इसका आंसर आएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा √3। तो ये जो बेसिकली निकला हमारा √3। अभी जो √3 निकला है इसी के ऊपर फिर से हम 1 यूनिट कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब हम ये निकालेंगे, अब ये निकालेंगे तो वही चीज़ सेम √3 प्लस 1, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 1, तो ऐसे आएगा 4। अब इसी तरीके से अगर ये √4 आ गया, ठीक है, नहीं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 और ये दोनों को प्लस कर दिया जाएगा तो ये आएगा √5, ठीक है। अगर हाइपोटेनस सॉरी √4, इन दोनों को प्लस करेंगे 4 आएगा तो √4 आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाला हो जाएगा हमारा √4 इन द सेम मैनर। तो हम फिर से वही, अब हमारा ये √4 बेस हो गया, फिर हाइपोटेनस ये हो गया, तो फिर ये आएगा बाद में फिर 5 आएगा, तो ये फिर आएगा हमारा √5। अब देखिए ऐसे ही करके आपको निकालना है। अभी आपको अगर हम फिगर के वाइज और अच्छे से समझाएं इसको तो आप देख लीजिए, जैसे ये फिगर को देख लीजिए, ठीक है, ये फिगर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसको लिया गया है, यहाँ से यहाँ तक OA, तो इस पे ये वाला √2 निकला, ये √3 निकला, ये √4 निकला, ये √5। अब √5 में ये वाला जो नीब है इसको यहाँ पे रखना है और ये जो पेंसिल यहाँ पे रखना है, फिर आपको ऐसे ड्रॉ करके ऐसे नीचे लेके आना है, तो जहाँ पे ये आएगा वही हो जाएगा हमारा √5, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं कि ये √5 है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप देख इसमें तो कहा था कि आपको रिप्रेजेंट करना है √5, लेकिन हमने आपको √2 √3 √4 √5 सारा बता दिया और ये सारा हम रिप्रेजेंट करेंगे पाइथागोरस की। नंबर 4 बहुत ही बड़ा दिख रहा है लेकिन कुछ है नहीं, कि इसमें बेसिकली ये जो हमने पिछले वीडियो में आपको स्पायरल करके बताया था कि √2 √3 √4 हमने कैसे निकाला था ना, ऐसे पूरा घूम गया था। तो √5 बेसिकली इसको आप ग्राफ को कंप्लीट करना है, मतलब यहाँ से लेके जाके फिर से यहाँ तक, मतलब घुमा के इसको पूरा कंप्लीट, मतलब स्पाइरल फॉर्म में कंप्लीट करना है। तो आइए स्पाइरल फॉर्म में कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता ही दिया था, जो ट्रायंगल होता है उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। और हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एक ही बात हुआ, ठीक है। तो अब हम स्पाइरल को इसको कंप्लीट करना है बेसिकली। तो स्पाइरल है क्या, अब जैसे सपोज डेट ये यहाँ से यहाँ तक इसमें दिया है उतना, तो हम यहाँ बता देते हैं, ये 0 दिया है और यहाँ पे P1 दिया है, ठीक है, और ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट है, ठीक है। तो ये इतना निकला हुआ है, ये √2, ठीक है। फिर इसके बाद इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, ठीक है, इसके ऊपर बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो ये 1 माना जाएगा, तो ये √3 होगा। फिर इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो ये वाला जो हो जाएगा बेसिकली √4 हो जाएगा। और इस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो ये वाला बेसिकली हो जाएगा √5। फिर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो ये वाला बेसिकली हो जाएगा √6, ठीक है। फिर इसी तरीके से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये सब 1 यूनिट मानना है, तो ये होगा हमारा √7 निकलेगा, ठीक है। तो √7 ये निकलेगा, फिर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला जो निकलेगा √8 निकलेगा। ऐसे ही टोटल आप यहाँ तक जाएंगे, आप अच्छे से जब उस पर ड्रॉ करेंगे तो टोटल √17 तक आता है, ठीक है। तो आपको जहाँ तक जा सके आप स्केल कॉपी, बेसिकली आपको क्या करना है, कॉपी लेना है, आपको एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना है, एक नंबर लाइन, और यहाँ पे 0 लेना है और यहाँ पे 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट,
फिर ऐसे इधर से 1 यूनिट, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, फिर ऐसे 1 यूनिट, 1 फिर पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता है बेस हमारा ये है 1, ये 1 है, तो ऐसे रखेंगे तो ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा ये आ जाएगा 2, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे 2 आएगा, तो हाइपोटेनस इक्वल टू √2। इसी तरीके से ये जब √2 निकलेगा तो ये इसके आगे √3 निकलेगा, ठीक है, आप निकल इसके परपेंडिकुलर √4, ऐसे 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 घूम के आपको पूरा एक स्पाइरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, होप आपको आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं क्योंकि आप अगर हमारा पिछला वीडियो क्वेश्चन नंबर 3 वाला देखे होंगे तो उसमें हमने काफ़ी हद तक समझा दिया था, और आपको अगर आप वो वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए